आप देख रहे हैं युवाओं की खबर। आज इफ्तिखार अहमद अंसारी किस तरह का पत्रकार वार्ता है? अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर सभा। किस तरह का पत्रकार वार्ता है? पावरलूम बुनकरों की बिजली का रेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जो हमारा 2006 से फ्लैट रेट शासनादेश चल रहा था, जिसमें हम एक लूम का 71.5 रुपया दे रहे थे। आज जो व्यवस्था लागू की जा रही है जबरन हमारे ऊपर 71.5 की जगह पर हमें कम से कम 1500 रुपया एक लूम का देना पड़ेगा, जो हम देने में सक्षम नहीं हैं और हम इसकी वजह से बकायदार हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। उसी संबंध में आज हमारी उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश संचालन समिति की बैठक थी लोता में। उसी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 सितंबर से हम अपने पावरलूमों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर रहे हैं और अगर हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ, सरकार ने इस कदम को वापस नहीं लिया, काले कानून को जो हमारे लिए काला कानून ही है, तो स्वतः हम लोग अपने पावरलूम के कनेक्शनों को पीडी यानी परमानेंट डिस्कनेक्शन की एप्लीकेशन देंगे। सरकार स्मार्ट मीटर भी लगा रही है, पुराने मीटर बदल रही है। हमें स्मार्ट मीटर से कोई शिकायत नहीं है। स्मार्ट मीटर लगावे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगावे, हमें मीटर से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमें मीटर के द्वारा हमें भुगतान करना नहीं रहता था। जो भी रीडिंग हो उसके अनुसार उनको सब्सिडी सरकार देती थी, लेकिन बिजली विभाग ने हमारे मीटरों की हम रीडिंग ही नहीं किया 12-13 साल। फर्जी बढ़ा चढ़ा करके सरकार से पैसा लिया गया, 800-900 करोड़ रुपये हमको मांग लिया गया, जबकि 200-250 करोड़ में हमारा 300 करोड़ में निपट जाता। तो फर्जी बिलिंग करके हमारे नाम पर पैसा लिया गया सरकार से। भ्रष्टाचार है, हमने बहुत शिकायत किया, उसकी जांच कुछ नहीं हो रही है। तो क्या आपने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की? हमने अपनी आवाज़ हर स्तर पर सरकार से पहुंचाई, माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमने आवाज़ पहुंचाई और हथकरघा मंत्री के साथ भी हमारे तमाम मीटिंगें हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर को आश्वासन दिया था कि आपका मार्च तक पुराने रेट से चलेगा, फिर अप्रैल से नया जो भी आप लोग प्रस्ताव दोगे उस हिसाब से लागू किया जाएगा। तो क्या आपने प्रस्ताव रखा अपना? प्रस्ताव हम लोगों ने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को हथकरघा मंत्री के द्वारा मीटिंग करके, और 17 मार्च को हम लोग की आखिरी बैठक हुई थी माननीय हथकरघा मंत्री जी के साथ, जिसमें सारी बातें लगभग तय हो गई थी कि मार्च से आपका पुराना रहेगा और अप्रैल से दूसरा लागू किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण सारी फाइलें वैसे ही पड़ी रह गईं और आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर पुनः मैं अभी 7 जुलाई को मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें भी उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हमने इस शासनादेश को, नए शासनादेश को रोक दिया है। आपका कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हमने फिर उनसे आग्रह किया कि साहब लिखा पढ़ी में जब तक नहीं जाएगा कोई मानने को तैयार नहीं है। आज तक उसके मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद आज तक कोई हमें उस पर कार्रवाई नहीं हमारे लिए की गई और हमारे जिसके कारण विद्युत विभाग हमारा उत्पीड़न कर रहा है। फर्जी तमाम मनमानी बिलें कई लाख रुपए बनाकर हमारे भेजा जा रहा है। अभी ये आपके बनारस में स्मार्ट मीटर लगे थे, मेरा ख्याल कई 100 कनेक्शन यहाँ पर स्मार्ट मीटर बंद कर दिए गए। लगभग कितने लोग जो बेरोजगार हैं इसके कारण? इसमें पूरे प्रदेश में लगभग इस समय 3 लाख मशीनें हैं। आप कम से कम मान के चलिए कि कम से कम जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कम से कम 15 लाख लोग इससे डायरेक्ट बेरोजगार होंगे और इनडायरेक्ट में तमाम जैसे हमारे धागा मिले हैं, मशीनरी के मिले हैं, स्पेयर पार्ट वाली मिले हैं, उनसे जो लोग मुंसलिक होंगे, जो जुड़े होंगे कई लाख लोग रोजगार उनका भी इससे मुतासिर होगा। 15 लाख तो डायरेक्ट लोग जो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, जो पावरलूम व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ लूम चलाते हैं, वो कारीगरी करते हैं, वो 15 लाख लोग इस पर खाली एकदम सड़क पर आ जाए। सांस्कृतिक संकुल में आपको जो डायरेक्ट बेचने का दिया गया था, उससे आप लोगों को कोई लाभ मिल रहा है? कुछ कहाँ से कोई ऐसा हम लोग कहीं नहीं। अब जैसे हमने तो सुना यहाँ पर कोई क्या बुनकर हाट क्या कुछ बना है, यहाँ बनारस में कुछ बना है फैसिलिटी सेंटर, फैसिलिटी वो क्या कामन फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है। हमने यहाँ पता लगाया, लोगों ने कहा कि कोई नहीं, वो हाथी के दांत है,
कहीं कुछ नहीं है, कोई बयान नहीं आता। कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ बुनकरों को नहीं मिल रही है। आगे क्या योजना आपकी है? आगे हमारी योजना यही है कि हम फिलहाल तो 1 तारीख से हम अपने पावलूमों को बंद कर रहे हैं और फिर धरने उन्हें जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, धरना देंगे और जो भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, लेकिन उसमें हमारा ये मतलब बिल्कुल ख्याल रहेगा कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम अपना करेंगे, कोविड वगैरह के ध्यान में रखते हुए सारी गाइडलाइन का, लेकिन हम अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और ये हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, इसलिए इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए कतई। कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि सरकार ये सोचती है कि ये हमारे वोटर नहीं है, जबकि जनता या वोटर किसी एक का कभी नहीं होता। ये देश ने, देश की जनता ने ये बहुत करके साबित करके दिखाया है। बहुत लोगों के यहाँ वो बपौती हुआ करती थी हिंदुस्तान में, लेकिन हालत क्या हो गई? जनता किसी की नहीं साथ खड़ी होती है, जनता के साथ जो खड़ा होता है जनता उसके साथ होती है। तो यूँ ना कह के आप इनडायरेक्टली सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कोई चुनौती हम सरकार को चुनौती देने की स्थिति में नहीं अभी है। वोटिंग की हम बात बहुत की। कमजोर वोट, जाहिर है कि सरकार को किसी भी सरकार को कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी करें और जनता देखती रह जाएगी। जाहिर है कि जनता का एक वक्त आता है, वो करती है अपना काम। ठीक, धन्यवाद। आज हमारे लिए आप कह रहे हो तो हम आपके लिए करेंगे।